किसान मोर्चा ने नए कृषि कानूनों के विषय पर किसानों में जो जागरूक करने के लिए किसान जन जागरण अभियान, आत्मनिर्भर किसान अभियान चलाया था और किसानों को कृषि विधेयकों के लाभ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया था। मुझे बताया गया है कि इस अभियान में के तहत देश भर में लगभग 8,581 स्थानों पर ट्रैक्टर व अन्य कृषि उपकरण का पूजन किया गया था। जिला स्तर तक किसान मोर्चा की ओर से देश भर में 550 से ज्यादा प्रेस वार्ताएं भी की गई थी। समाज के प्रबुद्ध जनों से संवाद किया गया था। कृषि कानून के संबंध में शोध एवं आलेख प्रकाशित किए गए थे। कृषि कानूनों के सरल भाषा में समझाने के लिए पैम्फलेट, पोस्टर बांट करके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संबोधित करते हुए कृषि कानून के समर्थन में पोस्ट कार्ड प्रेषित भी किए गए। मैंने इसके लिए किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद उस समय भी दिया था और आज भी मैं उनको बधाई और साधुवाद देता हूं। मैं आज सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 14 मई 2021 को 9.5 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के बैंक अकाउंट में डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से इस योजना की 8वीं किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि ट्रांसफर करने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब जानते हैं कि उन्होंने किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान के दर्द को पहचान कर उसको सम्मान देते हुए उसको मुख्य धारा में शामिल करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक देश के किसानों के खाते में 1.36 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि पहुंच चुकी है। इस योजना से अब तक देश के लगभग 10 करोड़ किसान लाभान्वित हो चुके हैं। इनमें से केवल कोरोना काल में ही 4 किस्तों में से 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उन्हें पहुंचाए गए हैं। हमारे लिए हर्ष का विषय यह भी है कि पहली बार बंगाल के लाखों किसान भाइयों को भी इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। इतने समय तक बंगाल ने अपने आप को इससे वंचित रखा, किसानों को उनका हक नहीं मिल पाया। इस विषय को हम लोगों ने बंगाल की धरती में बहुत जोरदार तरीके से रखा। आज हमें खुशी है कि बंगाल भी किसान सम्मान निधि में शामिल हो गया। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन किसानों की चिंता वहां हुई और प्रधानमंत्री जी का यह किसान सम्मान निधि वहां आज किसानों को मिल सका है। यह हम सबके लिए बहुत ही संतोष का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी बुधवार को 19 मई को ही, जैसा भूपेंद्र जी यादव जी बता रहे थे, राजकुमार चहर जी बता रहे थे कि 19 मई को ही खाद सब्सिडी बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। डीएपी खाद का सब्सिडी 140% बढ़ा दी गई है। किसानों को डीएपी पर 500 रुपए प्रति बोरी से बढ़कर अब 1,200 यानी 1,200 रुपए प्रति बोरी की सब्सिडी मिलेगी। इससे किसानों को डीएपी का एक बैग 2,400 रुपए के बजाय अब 1,200 रुपए में ही मिलेगा। सरकार इस प्रकार 14,775 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय करेगी। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी को प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कार्यकाल के प्रथम दिन से ही किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हमने बहुत से नेता देखे हैं
इस देश में बहुत से लोग किसान नेता के रूप में जाने गए, उन्होंने किसानों के बारे में चर्चा की, लेकिन एक भी कार्यक्रम किसान के हित में नहीं चलाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, एक नहीं अनेकों कार्यक्रम किसानों के लिए उन्होंने चलाया और किसान को मुख्य धारा में शामिल करने में भारत सरकार के हर कार्यक्रमों को उन्होंने समावेश किया है। और इसलिए किसान की आय बढ़ाने के लिए, किसान के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना, नीम कोटेड यूरिया। अब हमें याद नहीं कि कब किसान यूरिया के लिए कहीं लाठी चार्ज में फंसा हो। अब हमें याद नहीं कि कभी किसान यूरिया पाने के लिए वो लंबी लाइन और कतारों में खड़ा रहा हो। ये नीम कोटेड यूरिया प्रधानमंत्री जी ने लागू किया और इस कारण से यूरिया नीम कोटेड वो सिर्फ किसान को मिल सके, इसकी व्यवस्था की गई। इसी तरीके से सॉइल हेल्थ कार्ड इत्यादि की योजना, अनेक योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने लगातार अन्नदाताओं को मजबूती दी और साथ ही साथ उनको मुख्य धारा में शामिल किया। देश भर में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर गेहूं के बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद जारी है। पंजाब से इस बार मित्रों मैं चाहूंगा कि किसान मोर्चा के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता इन बातों को और इन तथ्यों को और इन आंकड़ों को बहुत बखूबी किसानों तक पहुंचाएं कि बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद जारी है। पंजाब इस बार सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद हुई है। पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद हुई है। भारतीय खाद्यान्न निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने आंकड़ों के अनुसार प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में 13 मई तक 361 लाख टन से ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है। सबसे अधिक गेहूं पंजाब से 132 लाख 10,000 टन खरीदा गया है। पंजाब की कांग्रेस की सरकार द्वारा तय किया गया लक्ष्य से भी 2 लाख मीट्रिक टन अधिक खरीदा गया है। पंजाब के इतिहास में रबी मार्केटिंग सीजन में 2021-22 में सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद हुई है। 9 लाख से अधिक किसानों को इनके बैंक खातों में सीधा 23,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लेकिन फिर भी ये लोग एमएसपी का रोना रोएंगे, फिर भी ये हमारे विरोधी जो हैं वो एमएसपी की बात को कहेंगे। एमएसपी कहीं जाने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं अनेकों बार बताया है कि एमएसपी है, था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। मोदी जी की सरकार एमएसपी का पैसा सीधे किसानों के खातों में भेज रही है ताकि किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य मिल सके और बीच में बिचौलियों उसका उपयोग न कर ले, इसकी भी व्यवस्था की गई है। और पिछले साल के मुकाबले इस बार गेहूं के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष में 2020-21 के दौरान 20 लाख टन से ज्यादा गेहूं का निर्यात हुआ है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार रिकॉर्ड खरीद हो रही है और तो उम्मीद है कि निर्यात का आंकड़ा एक बार पिछले साल के मुकाबले और बेहतर हो जाएगा। निर्यात बढ़ने से किसानों को ज्यादा लाभ होगा और उन्हें आने वाले समय में पैदावार की अच्छी कीमत भी मिलेगी। इस बार एमएसपी से लगभग 34 लाख टन से अधिक किसानों को लाभ हुआ है और उनके अकाउंट में लगभग 60,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। देश में पहली बार, मेरी बात नोट कीजिएगा, देश में पहली बार मोदी सरकार ने एक देश एक कृषि बाजार बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। देश में पहली बार किसानों को अपनी फसल कहीं पर किसी को भी बेचने की आजादी मिली है। देश में पहली बार आवश्यक वस्तु अधिनियम के ऐतिहासिक संशोधन कर कृषि उपजों का आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। देश में पहली बार किसानों की भलाई के लिए उत्पादन लागत का न्यूनतम
1.5 गुना एमएसपी निर्धारित करने की घोषणा की गई है। देश में पहली बार किसान रेल, कृषि उड़ान और किसान चैनल की शुरुआत हुई है। देश में पहली बार उर्वरक सब्सिडी को डीबीटी के दायरे में लाया गया है। देश में पहली बार मोदी सरकार ने पेड़ के परिभाषा के में बांस को हटाने के लिए कानून में संशोधन किया, जिससे कि अब लोग बांस उगा सकेंगे और उसका लाभ उनको सीधे मिल सकेगा और वह जो फॉरेस्ट एक्ट में आता था उस परिभाषा से हटाया जाएगा। देश में पहली बार किसानों के लिए अंतरराज्यीय व्यापार प्लेटफॉर्म ई नाम की शुरुआत मोदी सरकार ने की है। यह मोदी जी की सरकार है जिसने कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का किया है। इससे पहले सिर्फ कृषि मंत्रालय था। कृषि के, किसान के विकास के बारे में हम चर्चा नहीं करते थे, उसके कल्याण के बारे में हम चर्चा नहीं करते थे, लेकिन अब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बनाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि सेक्टर के ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जारी किया है। मैंने इसके बारे में बार बार चर्चा की है और मैं फिर किसान मोर्चा को यह महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दे रहा हूं। 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होना है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और यह खर्च पैसा प्रधानमंत्री जी देंगे, लेकिन इसके बारे में तय कौन करेगा? स्थानीय किसान एफपीओ के माध्यम से तय करेगा कि उसके यहां क्या चाहिए। उसके यहां कोल्ड स्टोरेज चाहिए, उसके यहां वेयर हाउस चाहिए, उसके यहां स्टोरेज चाहिए, उसके यहां मंडी के लिए जाने के लिए रास्ता चाहिए, उसके यहां मंडी को और आधुनिक बनाने के लिए उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होना चाहिए। ये सारे फैसले किसान करेगा। सरकार, केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार सीधे पैसा 1 लाख करोड़ रुपए इसमें भेजेगी। इस बात को हमको समझना चाहिए। देश में पहली बार पीएम किसान मानधन योजना शुरू की गई है, जिसके तहत देश के किसानों के प्रति माह 3,000 के रुपए पेंशन की सुविधा है। मोदी सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण के बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स की भी शुरुआत की है। 6 साल पहले जहां देश में सिर्फ एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय था, वहीं मोदी जी की सरकार में इसकी संख्या बढ़कर अब 3 हो गई है। 3 सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं। पिछले साल आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हमारी सरकार ने 10,000 नए कृषक उत्पादक संगठनों एफपीओ की स्थापना का कार्य शुरू किया है। वोकल फॉर लोकल की नीति पर चलते हुए एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इस योजना के तहत भी काम को आगे बढ़ाया है ताकि भारत आत्मनिर्भर की बनने में आगे बढ़े। कोविड मैनेजमेंट के खिलाफ दुनिया के बाकी देशों में सरकार ने लड़ाई लड़ी, जबकि भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 130 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर के ये लड़ाई लड़ी गई। जब कोरोना का दूसरी लहर का हमें आ घेरा तो हमने अविलंब सेवा ही संगठन पार्ट 2 का अभियान शुरू किया। मुझे याद है अप्रैल के दूसरे सप्ताह में इस अभियान को हमने शुरू किया था। आज पार्टी के लाखों कार्यकर्ता अपनी फिक्र न करते हुए दिन रात अस्पतालों में, स्वास्थ्य संस्थानों में और प्रशासन के साथ मिलकर जरूरतमंद के लिए दवाइयां, बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर और भोजन की व्यवस्था में लगे हुए हैं। सेवा ही संगठन पार्ट 2 में अभियान के तहत अब तक पार्टी कार्यकर्ता ने देश में लगभग 1,250 से अधिक ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जरूरतमंदों की मदद के लिए जिला स्तर पर 3,200 से अधिक कोविड डेडिकेटेड हेल्पलाइन सेंटर स्थापित किए हैं। स्थान स्थान पर आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं। सेवा ही संगठन के दूसरे चरण में अब तक पार्टी कार्यकर्ताओं ने 65 लाख से अधिक फेस मास्क, 14 लाख से अधिक फूड पैकेट्स, 7 लाख से अधिक राहत सामग्री की बड़ी संख्या में इम्यूनिटी किट्स का वितरण किया गया है।
सेवा ही संगठन पार्ट 2 में टीकाकरण के कार्य में भारतीय जनता पार्टी के 3 लाख से अधिक कार्यकर्ता लगे हैं। मैं सेवा कार्य में लगे भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से साधुवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं। इस दौरान पार्टी ने 3000 से अधिक समीक्षा बैठक भी की है और पार्टी के बूथ स्तर की टीमों को मानवता की सेवा के लिए एक्टिव किया है, उनको काम में लगाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसी कड़ी में किसान मोर्चा की आज की पहल मानवता सेवा का बड़ा माध्यम सिद्ध होगा। इससे खासकर गांव के गरीब लोगों को कोविड से लड़ाई लड़ने में काफी फायदा मिलेगा। कोविड संक्रमण आने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने मार्गदर्शन में भारत फेस मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट्स और वेंटिलेटर्स के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बन चुका है। हम जानते हैं कि देश के हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का उन्होंने योजना बनाई है और इसी को पूरा करने के लिए पीएम केयर्स फंड से मदद ली जा रही है। देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए दवाइयां, ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स और अन्य मेडिकल उपकरणों की अबाध आपूर्ति की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने कोविड के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में काफी तीव्र गति से काम को बढ़ाया है। हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी जहां पहले 1500 पर दिन थी, वह आज लगभग 25 लाख प्रतिदिन हो गई है। जहां पहले टेस्टिंग के लिए देश में पुणे में ही एकमात्र लैब थी, वहीं अब यह आंकड़ा लगभग 2500 हो गया है। आज आइसोलेशन बेड्स की संख्या बढ़कर 14 लाख से अधिक हो गई है। इसी तरह आईसीयू बेड्स की संख्या 2168 से बढ़कर 81,000 हो गई है। भारत फेस मास्क, पीपीआई किट्स और सैनिटाइजर्स के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका है। अब तक राज्यों को लगभग 85 लाख पीपीई किट्स और 4 करोड़ से अधिक N95 मास्क का वितरण कर चुकी है। कोविड के संक्रमण काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहल की और जो पहल शुरू की, मैं कह सकता हूं कि पीएम केयर्स फंड जीवनदायिनी सिद्ध हो रहा है। देश भर में वैक्सीनेशन ड्राइव, ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना, अस्थायी हॉस्पिटल और आरटीपीसीआर प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए इस फंड से सहायता प्रदान की जा रही है। पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जाएंगे। कोविड-19 टीकों के परीक्षण के और रिलीज के लिए केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला सीडीएल के रूप में उन्नयन के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त संस्थान के 2 प्रयोगशाला को भी पीएम केयर्स फंड से वित्तीय मदद दी गई है। विभिन्न मदों में राज्य को भी इससे मदद दी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 16 जनवरी से दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान का आरंभ हुआ है। भारत सरकार द्वारा अब तक 18 करोड़ 70 लाख से अधिक डोज मुफ्त मुहैया कराए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी एनडीए शासित राज्यों ने मुफ्त वैक्सीनेशन का निर्णय लिया है ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को वैक्सीनेशन लग सके। जब मैं वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को प्रायोरिटी पर पिछले साल लिया था। 9 महीने के अंदर 1 नहीं 2 वैक्सीन भारत ने प्रोड्यूस की है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि सारे विपक्षी दल पूरे 1 साल वैक्सीनेशन की मुहिम को भोथर करने के लिए, उसको रोकने के लिए, भारत का मनोमन तोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सारे विपक्ष के स्वास्थ्य मंत्रियों ने वक्तव्य दे करके 3rd ट्रायल नहीं हुआ है, अभी क्लिनिकल ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, लोगों को की जान को जोखिम में डाल दिया जाएगा, ये सारे वक्तव्य यहां पर नेताओं ने एक सीरीज में ला करके, ये कांग्रेसी नेताओं ने वैक्सीनेशन के ड्राइव को मुसीबत में डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आजकल
नया राग अलाप रहे, वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन। जिस वैक्सीन को तुमने हर तरीके से इस प्रोग्राम को खराब करने की कोशिश की, आज वैक्सीनेशन के विषय को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो। याद रहे कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति को समय रहते वैक्सीनेशन लगेगा, इस बात को हमको समझना चाहिए। भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ चल रही है। हमारी सरकारों द्वारा मुफ्त में वैक्सीन देने का निर्णय इसका प्रकटीकरण है। एनडीए की सरकारों ने कर दिया वैक्सीनेशन मुफ्त देने का। हम इसलिए कह रहे हैं कि दूसरों के लिए भी ये रास्ता है। लोग चिट्ठियां लिखते हैं, अच्छा रहेगा कि अपने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठियां लिखे, उनको सुझाव दे। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये जहां तक हमारे निर्णय का एक प्रकटीकरण है, मुझे गर्व है कि बीजेपी एनडीए की सरकारें समाज के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी और महिलाएं, इन सभी वर्गों को बहुत विशेष ध्यान रख करके ये कार्यक्रम चलाएगी। मोदी सरकार की तत्परता है और देशवासियों की सजगता के कारण हम दुनिया के अनेक देशों के मुकाबले संक्रमण दर को सबसे कम रखने में सफल हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट में लगातार गिरावट है, रिकवरी में काफी तेजी आई है और हम कोरोना को परास्त करने के रास्ते पर अग्रसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समस्त देशवासी एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमें कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए हर अंतिम जरूरतमंद व्यक्ति तक सहायता पहुंचानी है और वैक्सीनेशन ड्राइव को सफल बनाना है। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस अभियान में पूरे मनोयोग से लगेगा और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वह सफल होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि किसान मोर्चा अपने हर जनपद पर, और मुझे बताया गया है कि लगभग 658 हमारे जनपद 658 जनपद स्थानों पर हमारा हेल्प डेस्क का काम शुरू हो गया है। वहाँ के एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर हमारे किसान मोर्चा के कार्यकर्ता पूरी तत्परता के साथ, पूरी तत्परता के साथ, पूरी ताकत के साथ लोगों की सेवा में जुटे हैं। उनको हर तरीके की सेवा प्रदान कर रहे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर के, बेड से लेकर के, उनके RT-PCR कराने को लेकर के और उनके अन्य व्यवस्थाओं को लेकर के, उनकी इम्यूनाइजेशन को लेकर के, उनकी इम्यूनिटी अच्छी बढ़े इसकी चिंता करने के लिए, उनको ऑक्सीमीटर के द्वारा उनका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देखने के लिए, ये सारी बातों की व्यवस्था हमारे हेल्प डेस्क के माध्यम से हो रही है। मैं अंत में किसान मोर्चा को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि इस तरीके का कार्यक्रम किसान मोर्चा आगे भी ले और इनको एक निर्णायक तरीके से लोगों की सेवा करने में, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में अपना योगदान करें। आपने इन बातों को मेरी सुना है, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप इस काम में आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।